महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कथित तौर पर धर्मांतरण की कोशिशों और महिला स्टाफ के उत्पीड़न के खुलासे पर हड़कंप मचा हुआ है। हिंदू संगठनों के इस मामले के बाद तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे फडणवीस ने कोलकाता में कहा कि नासिक टीसीएस में जो घटना हुई वे बहुत गंभीर मामला है। मैं टीसीएस को इस मामले का संज्ञान लेने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। टीसीएस प्रमुख ने इसकी निंदा की है और वे पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। हम घटना की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं। अगर ये कॉरपोरेट जिहाद के रूप में सामने आता है तो हम इसकी जड़ का पता लगाएंगे। नासिक टीसीएस केस में पुलिस की एसआईटी के साथ टीसीएस भी उच्च स्तर पर जांच कर रही है। यह जांच टाटा सन्स के संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई। इस मामले में कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई। नासिक टीसीएस में सब कुछ ठीक नहीं होने के बाद जहां बीपीओ यूनिट की सुरक्षा कड़ी की गई है, तो वहीं दूसरी कर्मचारियों और स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद चर्चा में आई निदा खान के वकील की भी प्रतिक्रिया सामने आई। फरवरी 2026 की बात करें तो नासिक पुलिस को यौन उत्पीड़न की शिकायतों की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद 6 महिला पुलिस अधिकारियों ने लगभग 40 दिनों तक कंपनी में हाउसकीपिंग और अन्य स्टाफ बनकर रहकर काम किया और सबूत जुटाए। 26 मार्च 2026 की बात करें तो इस दिन पहली औपचारिक शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद धीरे धीरे अन्य पीड़ित भी सामने आए। नासिक टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान की प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बाबा सैयद का दावा है कि अगर आप एफआईआर देखें तो उसमें जबरन धर्म परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं। सैयद ने मीडिया से कहा कि मुझे नहीं पता कि उसे यानी निदा खान को मास्टरमाइंड के तौर पर क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उसका नाम सिर्फ एक सीआर में आया है। उसके खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अगर वह सामने आती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सैयद का कहना है कि वह कभी एचआर नहीं थी। कंपनी की तरफ से उसे भेजे गए सस्पेंशन लेटर में भी उसे प्रोसेस एसोसिएट ही बताया गया था।